Assalamualaikum. वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 4.5 अ प्ले जॉन ऑफ आर्क, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यह हमारे कोर्स का 4.5 लेसन जॉन ऑफ आर्क एक प्ले है, ड्रामा है। इसकी स्टार्टिंग यहां से होती है ब्रैकेट से कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856 से 1950 तक एक आयरलैंड का रहने वाला आयरिश ड्रामा निगार और तंज निगार था। यानी जो है तो किसी भी लिटरेचर के ऊपर तनकीदी मजामिन लिखने वाला। उसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 60 से ज्यादा ड्रामे लिखे हैं। इनमें मी एंड सुपरमैन 1902, पैगामेलियन 1912, सेंट जॉन 1923, ये उसके सबसे अहम ड्रामे हैं या मशहूर ड्रामे हैं। वो अपने जमाने का मशहूर ड्रामा निगारों में से एक था। उसे जो है अदब में 1925 में लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1925 के अंदर उसको इसके इस लिटरेचरी खिदमत के अंदर, इस अदबी खिदमत के ऊपर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। अब ड्रामे के पस मंजर को इस तरह से बयान किया गया है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ी जाने वाली जंग जो 1317 से 1453 तक जारी रही, वो तारीख में 100 साला जंग के नाम से जानी जाती है। और जॉन जो है किसान की लड़की है जिसकी पैदाइश मशरिकी फ्रांस के अंदर हुई है। इसने फ्रांसीसी फौज की कयादत मतलब रहनुमाई उसकी सिपाहसालार की है और दौरान जंग कई जंगों में उसने जीत हासिल की है। यह ड्रामा उस वक्त शुरू होता है जब फ्रांस का शुमाली इलाका इंग्लैंड के कब्जे में था। और जुनूब मगरिब के कुछ हिस्से गैर मुल्कियों के मातहत मतलब उनके कब्जे में थे। कुछ इलाकों पर इंग्लैंड का तो कुछ पर गुडियन का कब्जा था। और एन शहर जो फ्रांस के चंद बाकी शहरों में शामिल था, उस पर भी इंग्लैंड का कब्जा हो गया था। यह साल 1929 का साल है। कैप्टन रॉबर्ट डी बोर्कोड एक फौजी अफसर है जो टेबल पर बैठा हुआ है और इसका सिपाहसालार जो है तो उसके सामने खड़ा है। पहले जो है उन दोनों के दरमियान में गुफ्तगू होती है। यहां से स्टार्ट होता है। रॉबर्ट कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की को बाहर फेंक दो। तुम्हारे पास 50 हथियारबंद फौजी है और दर्जन भर से ज्यादा ताकतवर जो है तो मुलाजिम है। मेरे हुक्म बदलाने के लिए क्या वो इस लड़की से डरे हुए हैं? उसने कहा कि मैंने तुमसे कहा था उस लड़की को बाहर फेंक दो, तुम्हारे पास इतने सारे फौजी है, ये है, फिर भी तुमने उसे बाहर नहीं फेंका। क्या तुम उस लड़की से डरते हो? तो सिपाहसालार कहता है, नहीं जनाब, हम उससे तो नहीं, हम आपसे डरते हैं, हम आपसे खौफजदा है। लेकिन इसने हमारे अंदर एक हिम्मत, एक जोश भर दी है। वो किसी से खौफजदा नजर नहीं आती। शायद आप इसे डरा सके। मतलब हमने उसे डराने की कोशिश किया लेकिन वो किसी से नहीं डरती। मुझे लगता है कि शायद वो आपसे डर जाए। तो रॉबर्ट संजीदगी से कहता है, शायद हो सकता है ऐसा हो। वो इस वक्त कहां है? तो सिपाहसालार कहता है, नीचे आंगन में है जनाब। रॉबर्ट खिड़की के पास जाकर फौजियों से कहता है कि इस लड़की को ऊपर भेज दो। यानी वहां जाके आवाज देता है कि वो लड़की को ऊपर भेज दो। और लड़की जो है तो अंदर दाखिल होती है। उसका हुलिया इस तरह बयान किया है, मजबूत और ताकतवर बदन वाली देहाती लड़की, उम्र तकरीबन 17 से या 18 साल। अफसर की तेज निगाह ना इसे डराती है और ना इसे रोकती है। वो बड़े यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ मुखातिब होकर अफसर से बात करती है। जॉन कहती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन या ऑफिसर, आप मुझे एक घोड़ा दे दीजिए और हथियार और कुछ फौजी, और
डॉफलिन की तरफ रवाना कीजिए। मतलब वो कहते हैं कि आप मुझे कुछ फौजी कुछ हथियार वगैरह दे दीजिए और डॉफलिन की तरफ मुझे भेजिए। तो जो अफसर है रॉबर्ट, वो कहता है ये लड़की पागल है, बेवकूफ है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये इतनी बेवकूफ है। तो सिपह सालार कहता है जनाब इस पर गुस्सा मत होइए, वो जो चाहती है आप उसे दे दीजिए। मतलब सिपह सालार कहता है कि आप इससे नाराज मत होइए, ये जो कह रही है आप इसे दे दीजिए। तो रॉबर्ट कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास भिजवा दूंगा, इसके हुक्म के साथ कि तुम्हें वो ताले के अंदर कैद कर कर रखे। मतलब जब वो कहती है कि आप मुझे ये सारी चीजें दीजिए, मैं डॉफलिन की तरफ जाकर उस पर हमला करके उसे फतेह करके आऊंगी, तो उसे यकीन नहीं होता है, समझता है पागल है। तो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद के साथ भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें कमरे में बंद करके रखे। जॉन कहती है आप समझते हैं कि आप ऐसा कर सकेंगे सर, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इस तरह से नहीं होगा। आपने कहा था कि आप मुझसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं यहां हूं। मतलब आप जो कहते हैं वो नहीं हो सकता। आपने पहले मुझसे कहा था कि किसी भी हालत में आप मुझसे नहीं मिलेंगे, लेकिन देखिए मैं आज आपके सामने खड़ी हूं। रॉबर्ट कहता है तो तुम समझ रही हो कि तुम जो चाहती हो मैं तुमको दे दूंगा। जॉन कहती है जी हां सर, मुझे लगता है एक घोड़े की कीमत होगी 16 फ्रैंक। ये एक बड़ी रकम है, लेकिन इस रकम को हथियार की रकम से बचा सकती हूं। मुझे खूबसूरत हथियार नहीं चाहिए, मेरे नाप के चाहिए। मैं फौजी के हथियार इस्तेमाल कर लूंगी जो मेरे लिए काफी होंगे। कहती है कि मुझे जो फौजी इस्तेमाल करते हैं वही हथियार दीजिए, मुझे नए हथियार महंगे हथियार नहीं चाहिए, मैं आपका पैसा बचा लूंगी। मुझे ज्यादा फौजी भी नहीं चाहिए और डॉफिन मुझे दे देंगे और ऑरेंज को आजाद करवाने के लिए। तो कहते हैं डॉफिन आप मुझे दे दे, मैं जो है तो ऑरेंज को आजाद करवा के लेकर आओगी। तो रॉबर्ट एरस से कहता है ऑरेंज को आजाद कराने के लिए। जॉन जो है तो बिल्कुल सादगी से जवाब देती है जी हां सर, सिर्फ 3 लोगों को मेरे साथ रवाना कीजिए, लड़ने के लिए ये काफी होंगे, मुझे सिर्फ 3 लोगों की जरूरत, आप 3 लोगों को मेरे साथ भेजिए। वो नाम बताती है पॉली और जैक ने तो मेरे साथ आने का वादा भी किया है, मुझे 3 लोग चाहिए जिसमें से 2 लोग पॉली और जैक ने जो है मेरे साथ आने का वादा किया है। तो रॉबर्ट कहता है तुम्हारा मतलब मॉन्सियर डी पोलांगी। तो जॉन कहती है जी हां जनाब, जैक अपनी मर्जी से आएगा, वो एक मेहरबान काइंड और शरीफ इंसान है, वो मुझे हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए पैसा देता रहता है। मेरा ख्याल है कि जॉन गॉडसे और डिक जो एक अच्छे तीरंदाज है और इसका मुलाजिम जॉन ऑफ हॉनेकोर्ट भी मेरे साथ होंगे, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब इंतजाम कर लिया गया है, सिर्फ आप हुक्म दीजिए। मतलब हमने सारा अरेंजमेंट सारी बातचीत करके रख लिया है कौन कौन आने वाला है, जरूरत है सिर्फ आपके हुक्म की। तो रॉबर्ट अपने सिपह सालार से कहता है क्या मॉन्सियर डी पोलांगी के बारे में ये बात जो कह रही है वो सही है? तो सिपह सालार जो है तो बड़ी खुशी के साथ कहता है जी हां जनाब, मॉन्सियर डी मैक्स भी वो दोनों भी जाना चाहते हैं, मॉन्सियर डी मैक्स भी जाना चाहते हैं। तो रॉबर्ट कहता है खिड़की की तरफ देखकर आवाज देता है कि मिस्टर मॉन्सियर डी पोलांगी को मेरे पास भेजो, और जॉन की तरफ घूमकर कहता है कि तुम यहां से बाहर निकल जाओ और सेहन में जाकर मेरा इंतजार करो। जॉन बड़े जोश के साथ मुस्कुराती है, ठीक है जनाब बोलकर बाहर चली जाती है। रॉबर्ट अपने सिपह सालार से कहता है इसके साथ जाओ और मेरे बुलाने तक इसके साथ ठहरो और इस पर नजर रखो, वो मुझे दोबारा यहां पर चाहिए, मतलब वो जाना नहीं चाहिए, तुम उस पर नजर रखो। सिपह सालार चला जाता है और बर्टन डी पोलांगी एक फ्रांसीसी मुहाफिज के साथ अंदर दाखिल होकर सलामी देकर इंतजार में खड़ा हो जाता है। रॉबर्ट कहता है कि वो लड़की कहती है कि तुम जैक और डिक इसके साथ जाने की पेशकश की है, क्या तुमने डॉफिन जाने के अहमकाना ख्याल को संजीदगी से ले लिया है? मतलब वो लड़की कह रही तुम इसके साथ डॉफिन जाने के लिए तैयार हो, कि क्या तुम इस बात को संजीदगी से लिया है? तो पोलांगी कहता है इसमें क्या खराबी है, डॉफिन चिनॉन में इस तरह है जैसे एक चूहा एक बिल के अंदर। वो कहता है इसमें कोई डरने की बात नहीं है, वो ऐसा है जैसे कोई चूहा बिल के अंदर छुपा होता है, बिल्कुल हमारे माने इसलिए है, इसके अलावा वो नहीं लड़ेंगे और अंग्रेज ऑरलेंस का हासिल कर लेंगे, वो इन्हें रोकने के काबिल नहीं होंगे, मतलब हम ऑरलेंस का हासिल कर लेंगे वो हमें रोकने के काबिल नहीं होगी। तो रॉबर्ट कहता है इसने अंग्रेजों को 1 साल पहले मॉन्टार्गिस के मुकाम पर शिकस्त दी थी,
उसने कहा कि वो लोगों ने जो है तो अंग्रेजों को इससे पहले 1 साल पहले मोंटार्गिस के मुकाम पर शिकस्त दी थी। तो पोलंकी कहता है लेकिन इस वक्त के लोग जो है कौआड़ थे, डरपोक थे, अब कोई करिश्मा नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि अब कोई चीज हमारे दामन को सिवाय करिश्मे के बचा नहीं सकती। मतलब अगर उनको हमसे बचना है तो उसके लिए कोई करिश्मा चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि अब कोई करिश्मा भी उनको बचा नहीं सकता। रॉबर्ट कहता है करिश्मा तो अपनी जगह बिल्कुल सही है पॉली, लेकिन इसके साथ ये मुश्किल है कि वो अब नहीं होते। बिल्कुल ये बात सही है कि करिश्मा तो जरूरी है, लेकिन आज के दौर में करिश्मा नहीं होते, ये रॉबर्ट उनसे कहता है। तो पोलंकी कहता है कि मैं भी अक्सर यही सोचता हूं, मुझे भी इतना ही यकीन है इसके अंदर कोई चीज है, मतलब वो लड़की अपने आप में करिश्मा है। मुझे भी मालूम है करिश्मा नहीं हो सकता, लेकिन उस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ बात है, खुद उस लड़की के अंदर एक मौजूदा एक करिश्मा है। तो रॉबर्ट शशोपंज में यानी परेशानी में मुब्तला हो जाता है, क्या हकीकत में तुम ऐसा सोचते हो? रॉबर्ट उससे कहता है। तो पोलंकी कहता है घूमते हुए, क्या इसके अलावा कोई चीज सोचने के लिए बाकी है? चलो एक बार कीमत आजमा ले, यानी चलो हम एक बार उसको आजमा कर देख लेते हैं। इसके अल्फाज ने मेरे अंदर एक जोश भर दिया है, मतलब उसका जो बात करने का अंदाज है, उसकी जो हिम्मत है, उसका जो जोश है, उसका वलवला है, उस बातों ने मेरे अंदर एक उमंग, एक जोश भर दिया है। तो रॉबर्ट जो है तो तस्लीम उस बात को यकीन करते हुए कहता है और ताज्जुब की आवाज निकालते हुए, तुम भी इतने ही पागल हो जैसी कि वो, मतलब जिस तरह से वो बातें कर रही है उसी तरह पागल बातें तुम भी कर रहे हो। तो पोलंकी कहता है जिससे हमें सिर्फ चंद पागल लोग चाहिए, देखते हैं कहां समझदार लोग हमारे लिए मिलते हैं। कहता है कि ठीक है हम पागल है, तो हमें और कुछ पागलों की जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है। तो रॉबर्ट कहता है अभी तक मैं आपको अहमक की तरह महसूस कर रहा था, शायद तुम भी महसूस कर रहे हो, और अभी तक तुमको बेवकूफ समझ रहा था, शायद तुम भी यही सोच रहे होगे। तो पोलंकी कहता है मैंने इसे चिनन ले जाने की सोच रहा हूं, अगर आप मुझे ना रोके तो, यानी मैं खुद उसको जो है चिनन ले जाने की सोच रहा हूं, अगर आप ना सोचे तो। रॉबर्ट कहता है तुम्हारा ख्याल है कि मुझे इससे दोबारा बात करनी चाहिए? तुम लगता है कि उस लड़की को बुलाकर मुझे उससे दोबारा बात करनी चाहिए? पोलंकी खिड़की की तरफ जाते हुए, हाँ जॉन तुम ऊपर आओ, मतलब उसका आवाज देता है जाओ जॉन तुम ऊपर आओ। पोलंकी संजीदगी से तशरीफ रखो जॉन। रॉबर्ट तुम्हारा नाम क्या है? अब रॉबर्ट उससे बात करता है ऑफिसर। वो कहती है वो हमेशा मुझे लॉरेंस या जैनी कह के पुकारते हैं, यहाँ फ्रांस में मैं जॉन हूं, फौजी मुझे मैट कहकर भी मुखातिब करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देती है। रॉबर्ट तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जॉन कहती है वो मुझे 17 की बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे 19 की होनी चाहिए, मुझे पक्का याद नहीं। रॉबर्ट मेरे ख्याल में तुम घेर कर हमला करने को इतना आसान समझ रही हो जितना कि एक गाय घास के मैदान में घास का पीछा करती है, मतलब तो ऐसे समझ लो घेर का मुआसरा करके हमला कर देना इतना आसान है जैसे कोई घास के लिए गाय दौड़ती है। तुम्हारे ख्याल में हमला करना हर किसी के बस की बात है? जॉन कहती है मैं ऐसा नहीं समझती, अगर खुदा सामने वाले का साथ दे तो ये बड़ा मुश्किल काम नहीं हो सकता, मतलब अगर खुदा हमारे साथ है, हमारा नेक मकसद है, तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकता। तो रॉबर्ट कहता है खौफ से डर के, तुमने अंग्रेज फौजियों को लड़ते हुए देखा है? तुमने उनको लूटमार करते हुए देखा है? आग लगाते हैं, मुल्कों को रेगिस्तान में तब्दील कर देते हैं, तुमने क्या उनको इस तरह करते हुए देखा है? क्या तुमने इनके शहजादे की, जो कि खुद एक शैतान सिफत आदमी है, कहानियां नहीं सुनी? या अंग्रेज बादशाह की कहानी नहीं सुनी? वो कितने जालिम है, वो कितना जुल्म करते हैं। तो जॉन कहती है आप नहीं समझते जनाब, हमारे फौजी हमेशा शिकस्त खाते हैं क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। वो रीजन बताती है कि हम क्यों हारते हैं। तो हमारे फौजी जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं, इसलिए वो डरे हुए रहते हैं, खौफजदा रहते हैं। वो अपनी जान बचाने का सबसे अच्छा रास्ता यही निकालते हैं कि वहां से फरार हो जाए। लेकिन मैं इन्हें फ्रांस के लिए लड़ना सिखाऊंगी, मतलब फरार होना नहीं, डरना नहीं, खौफजदा नहीं, जान बचाना नहीं, बल्कि अपने मुल्क के लड़ना। तब वो अपने मुखालिफ फौजियों को अपने सामने से इस तरह से भगाएंगे जैसे कि भेड़े, मतलब उनके अंदर एक हिम्मत, एक वलवला, एक जोश मैं पैदा करूंगी। आप और पॉली इस दिन को देखने के लिए जिंदा होंगे जब एक भी अंग्रेज फौजी फ्रांस की जमीन पर मौजूद नहीं होगा। मतलब वो कहते हैं कि मैं इन सिपाहियों को, उनके अंदर वो मुल्क की मोहब्बत, वो जोश, वो जज्बा भरूंगी कि मुल्क के लिए लड़े, ना कि अपनी जान बचाने के लिए। रॉबर्ट कहता है पोलंकी से ये सब बेवकूफी की बातें हैं पॉली, लेकिन फौजियों को इन बातों से तहरीक मिल सकती है।
हालांकि कोई चीज नजर नहीं आती जो इन्हें बहादुरी से लड़ने पर उकसाए। यहां तक कि डॉल्फिन को भी इन बातों पर यकीन करना चाहिए। अगर वो इसमें लड़ने का जज्बा पैदा कर दे तो वो किसी में भी जज्बे को खड़ा कर सकती है। अगर वो इन फौजियों के अंदर लड़ने का जज्बा पैदा कर ले तो वो किसी के अंदर भी जज्बा पैदा कर सकती है। आगे रॉबर्ट जॉन की तरफ मुड़कर कहता है, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात को मत काटो। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तुम्हारे लिए हुक्म है कि तुम इस शरीफ आदमी के साथ इन तीनों दोस्तों की हिफाजत में चिनन जाओ। मतलब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं इन शरीफ आदमी के साथ और उन तीनों की हिफाजत के अंदर चिनन जाओ। जॉन चमकदार चेहरे और हाथ जोड़ने के अंदाज में शुक्रिया जनाब कहती है। पोलंगी, शाही मौजूदगी में वो किस तरह दाखिल हो सकती है? रॉबर्ट कहता है, मैं नहीं जानता वो मेरी मौजूदगी में किस तरह दाखिल हुई। मैं इसे चिनौन रवान करूंगा, वहां वो कह सकती है कि मैंने उसे भेजा है, फिर देखते हैं क्या होता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो चिनौन तो जा रहे हैं लेकिन वो शाही मौजूद के अंदर कैसे पहुंचेंगी? तो कहता है कि मैं वहां जाकर ये कहेंगी कि मैंने, रॉबर्ट ने, फौजी अफसर ने उसे भेजा है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता। जॉन, और लिबास, मुझे फौजी लिबास चाहिए सर। रॉबर्ट कहता है, ले लो जो तुम्हें चाहिए, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। मतलब तुम्हें जो लगता है, जो जो चीजों की जरूरत है वो तमाम चीजें तुम ले लो। जॉन कहती है, अपनी कामयाबी वो बेहद खुश होकर, मतलब उसने जो चाहता वो मिल गया, तो कहती है चलो पॉली। वो उसे बाहर की तरफ ढकेलती है। रॉबर्ट पोलंगी से हाथ मिलाता है। खुदा हाफिज बुजुर्गवार, मुझे एक मौका हासिल हो रहा है। मैं एक बड़ा जिम्मेदारी उठा रहा हूं। चंद दूसरे लोगों से ने ये क्या होता है, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि कुछ तो है इस लड़की के अंदर, मतलब मैं एक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हुआ तुम्हारी बातों को जानकर, क्योंकि तुमने इस लड़की के अंदर कुछ देखा है, तो उससे मुझे अंदाज होता है कि कुछ ना कुछ, जब तुम इसकी बात कर रहे हो तो इस लड़की के अंदर कुछ तो बात होंगी जो तुमने इसकी जो है तारीफ की है। तो पोलंगी कहता है, जी हाँ जनाब, कुछ तो है इस लड़की के अंदर। खुदा हाफिज। इस तरह से जो है जॉन ऑफ आर्क अपने अज़्म के अंदर कामयाब हो जाती है और जहां वो लड़ने के लिए जाना चाहती है उसको हुक्म मिल जाता है। इस तरह से वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। तो ये था हमारे 4.5 का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पुराने वीडियोस पर, तो मैं आपको बताता चलूं कि वो मेरे पुराने वीडियोस है तो उसके अंदर बेशुमार गलतियां हैं। तो उन वीडियोस को मैं दोबारा उन गलतियों को सुधार कर दोबारा अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इसलिए जो है तो आप अपने कमेंट्स मुझे इसी तरह देते रहे, मेरी गलतियों को उजागर करते रहे, ताकि मैं अपने काम को और ज्यादा इंप्रूव और सही तरीके से कर सकूं। तो फिर लास्ट में आपसे फिर कहूंगा कि आप मेरे चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है हमारे 10th क्लास का लास्ट लेसन 4.6 उसको लेकर रहेगा, तो उसे देखने के लिए, हासिल करने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।